गांव में नागपंचमी की तैयारी चल रही थी। कोई नागपंचमी में दूध ले जा रहा था, कोई फूल ले जा रहा था। सभी खुशी का माहौल था और सभी नागपंचमी में नाग देवता की पूजा करने के लिए अपने अपने देव स्थानों पर जा रहे थे। गांव के बीचों बीच एक झोपड़ी थी जो किसी की दया का पात्र नहीं थी। झोपड़ी में एक विधवा स्त्री अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसका पति कई साल पहले गुजर गया था। अब एक श्यामू नाम का लड़का था जो कि छोटे मोटे काम कर कर गाँव में अपनी बूढ़ी माँ का पेट भरा करता था। किसी के खेतों की घास काटता, किसी के घर लकड़ियाँ काट के दे देता या किसी के लिए गायें चराने के लिए चला जाता। यही छोटा मोटा काम करके वह अपनी बूढ़ी माँ का आसरा था। छोटा मोटा काम करके अपनी माँ का पेट पाला करता था। वहीं वृद्ध माँ और विधवा स्त्री घर में काम करके, झाड़ू पोंछा करके और दूसरों के बर्तन धोकर 2 वक्त का खाना जुटाया करती थी। लेकिन एक दूसरे के चेहरे पर सुकून था और एक दूसरे के लिए सुख था। माँ अपने बेटे के लिए बहुत ही खुश थी क्योंकि उसका बेटा छोटा मोटा नहीं था, बड़ा था और इतना काम करता था कि 2 वक्त का खाना उसे आराम से मिल जाता था। नागपंचमी के एक दिन पहले जब श्यामू उठकर किसी खेत में काम करने के लिए जाता है, रोजी रोटी कमाने के लिए जाता है, खेतों की मेड़ की घास एकदम बड़ी बड़ी हो चुकी थी। बारिश के कारण पूरी तरह कीचड़ भरा हुआ था। मिट्टी से सना हुआ खेत और बड़ी बड़ी घास के बीच में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। जब उसने उस सरसराहट को महसूस किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक नाग ने उसे डस लिया था। यह देखकर वह घबरा जाता है और उठकर वहाँ से दूसरी जगह चला जाता है। आदमी जब उस श्यामू को पड़ा हुआ देखते हैं तो उसमें दौड़कर आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बादल छा गए थे, बहुत तेज बारिश भी होने लगी थी। पड़ोसी श्यामू को उठाकर घर ले जाते हैं और उसकी माँ को दे देते हैं। कहते हैं कि इसको सांप ने डस लिया है। दूसरे गांव में वैद्य रहता है, उसकी दवाई बहुत ही तेज है, वैद्य को आने में समय लगेगा। और बारिश भी हो रही है बहन, इस बारिश में कोई भी वैद्य नहीं आता है और जो हमारे गांव के पार में नदी पड़ती है उस नदी को पार करना मुश्किल हो जाता है। श्यामू की माँ यह बात सुनकर घबरा जाती है और अपने बेटे की गर्दन गोदी में लेकर रोने लगती है और कहती है, आप लोग मेरी मदद कीजिए नाव तक ले जाने के लिए। अगर मेरे श्यामू को कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। गांव के लोग नदी किनारे श्यामू को ले जाते हैं, लेकिन नदी इस तरह उफान में देखकर सभी गांव वाले पीछे हट जाते हैं क्योंकि जो भी नदी में जाता है वह डूब जाता है। इस तरीके से उफान चल रहा था। नदी का यह नज़ारा देखकर, नदी का यह विराट रूप देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। श्यामू और उसकी माँ को वहीं छोड़कर अपने अपने घर आ जाते हैं। श्यामू की माँ हर किसी के हाथ जोड़ती है कि नाव में बैठकर मेरे बेटे को उस पार छोड़ दो, लेकिन कोई भी इस खतरे को मोल लेना नहीं चाहता था। अंधाधुंध बारिश और तेज हवा में श्यामू और उसकी माँ वहीं बैठ जाती हैं। गांव के लोग बहुत समझाते हैं कि वापस चलो, अब कुछ नहीं हो सकता है, भगवान की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती है। लेकिन माँ का प्यार कहाँ कम होता है। उसका तो कोई भी आसरा नहीं था। वह श्यामू को लेकर नाव में बैठ जाती है और उसी नदी में उस पार जाने की कोशिश करने लगती है। नदी की लहरें इतनी तेज होती हैं कि नाव इधर से उस कोने में घलती और इस कोने से उस कोने में घलती। उस बूढ़ी माँ ने, उस माँ की ममता ने हार नहीं मानी। वह जैसे तैसे करके नदी के उस पार पहुँच जाती है और अपने बेटे को उठाने लगती है, लेकिन बेटा इतना भारी होने के कारण उठता नहीं है। तो वह जंगल जाकर जल्दी से 2 लकड़ी लाती है और उस पर सीढ़ी नुमा आकार देती है और अपने बेटे को उस पर लिटाकर खचोड़ती हुई उस वैद्य के यहाँ जाती है। बूढ़ी माँ की हालत ऐसी हो जाती है कि वह अब एक डग भी चल नहीं सकती थी, लेकिन अपने बेटे को ऐसी हालत में छोड़ भी नहीं सकती थी। अपने बेटे को ले जाती है और वैद्य का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। इतनी रात में कौन आया है, वैद्य यह सोचकर उठता है और देखता है तो एक बूढ़ी माँ अपने बेटे को सीढ़ी नुमा आकार पर लिटाए हुए उसके द्वारे में मदद की भीख मांग रही थी। वैद्य श्यामू को देखते हैं तो वह पूरा नीला पड़ चुका था। वैद्य कहता है कि इसका बचना नामुमकिन है, आप बहुत लेट हो चुके हो। इसको देखकर लगता है कि इसे नाग ने काटा है, लेकिन नाग का काटा हुआ तुरंत दवाई मांगता है। अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो इसका बचना नामुमकिन है और यह नहीं बच सकता है क्योंकि जहर पूरे शरीर में फैल चुका है।
वृद्ध माँ इतना सुनकर गिड़गिड़ाने लगती है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगती है कि मेरा बच्चा कैसे भी करके बचा लिया जाए। मैं श्यामू का इलाज करता हूँ, लेकिन बचा तो सिर्फ भगवान ही सकते हैं। हमारे गांव में एक पुराना मंदिर है। विश्वास के साथ जो भी उस मंदिर में मनोकामना मांगता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन एक कठोर नियम है। तभी वह वृद्ध माँ कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए हर नियम करने के लिए तैयार हूँ। वैद्य कहते हैं कि उस मंदिर में 108 घड़े हैं, वह गंगा जी से भरकर शंभू को स्नान कराना होगा। तब वृद्ध माँ बिना सोचे हुए शिव मंदिर के यहाँ जाने लगती है। तब वैद्य कहते हैं कि मेरी पत्नी को साथ में ले जाओ, तुम्हें उस मंदिर का पता नहीं होगा, मेरी पत्नी तुम्हें रास्ता दिखाने में सहायता करेगी। ये दोनों उस मंदिर के यहाँ जाती हैं और 108 घड़े देखकर वह वृद्ध माँ प्रसन्न हो जाती है और खुशी के मारे उसके आंसू छलकने लगते हैं। वृद्ध माँ एक घड़ा उठाती है और दौड़कर नदी के इधर जाती है, लेकिन वह इतनी थक चुकी थी कि वह एक भी कदम और नहीं चल पा रही थी। लेकिन वह अपने बेटे की हालत को याद कर कर बस एक ही सहारा था, यह सोचकर वह जैसे तैसे जाती है और यमुना जी में से एक घड़ा भरकर ले आती है। भगवान भोलेनाथ को अर्पित करती है और अपने बेटे की अच्छे होने की कामना करती है और कहती है कि मेरा एक ही बेटा है, मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं करी क्योंकि आपने मेरा पति भी छीन लिया है। इतना कहकर वह दूसरा मटका ले जाती है और दूसरा मटका उठाकर गंगा जी में भरने के लिए जाती है। धीरे धीरे वह 50 मटके भर लेती है, लेकिन अभी और भी मटके बाकी थे। इतनी थक जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब बेहोश हो जाती है। वृद्ध माँ धीरे धीरे रेंगते हुए जल अर्पित करती है और जब तक उसकी जान रहती है वह शिव जी को सारे मटके भरकर जल चढ़ाने लगती है। चुकी थी कि वह रास्ते में गिर जाती है और वह मटका फूट जाता है। मटका फूटा हुआ देखकर वह टूट जाती है और अपने आप को दोष देने लगती है कि मैं कैसी माँ हूँ, अपने बेटे की रक्षा भी नहीं कर सकती हूँ। यह सोचकर वह वापस यमुना जी में जाती है और अपने आप को आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। वह लहलहाती नदी में अपने आप को डुबो देती है, लेकिन नदी की लहरें इतनी तेज थीं उसे डूबने नहीं देती हैं और उसकी लहर उसे वापस लाकर एक किनारे पर पटक देती है। यह देखकर वह बहुत रोती है और कहती है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे पहले पति चले गए, अब बेटा भी जाने वाला है, और यदि मैं मौत चाहती हूँ तो मुझे मौत भी अपने पास नहीं बुलाती है। इतना कहकर वह टूटे मटके के टुकड़ों को उठाती है और मटके का आकार देती है और गीली मिट्टी से उसका लेपन लगा देती है तो मटका फिर से जुड़ जाता है। अपनी साड़ी का पल्लू फटाकर उस मटके के ऊपर से बांध देती है। उसने इतनी मोटी मिट्टी लगाई हुई थी कि अब वह पानी आराम से उसमें थम जाता है और वह जाकर शिव जी को चढ़ा देती है। पूरे 60 मटके हो चुके थे और अभी भी और मटके बाकी थे। दूसरा मटका उठाती है और यमुना जी से भरकर मंदिर जाती है तो वह रास्ते में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वह उठती है तो सुबह हो चुकी थी। वह सोचती है कि मैं कैसे बेहोश हो गई, मेरा बेटा बचा कि नहीं बचा मुझे क्या पता, मुझे देखना होगा मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपने बेटी की जान ही नहीं बचा पाई हूँ। इतना कहकर वह वृद्ध माँ वैद्य के घर दौड़ती है और जाकर देखती है कि उसका बेटा एकदम ठीक हो चुका है और वैद्य जी उसकी सारी लेप उतार रहे हैं। यह देखकर वह कहती है कि वैद्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपना नियम तो पूरा नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आपने अपना काम पूरा कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य की पत्नी कहती है कि धन्यवाद किस लिए, और आपने ऐसा कौन सा नियम है जो पूरा नहीं किया है। आपने पूरे 108 मटके शंकर जी को जल अर्पित किया है। वृद्ध माँ कहती है कि मैं तो रास्ते में बेहोश हो गई थी, तो 108 मटके जल अर्पित किसने किया है। वैद्य की पत्नी कहती है यदि आप बेहोश हो गई थी, लेकिन मैं तो मंदिर में ही थी, मैंने गिनती करा था, मैंने गिना था, आपने 108 मटके ही शंकर जी को जल अर्पित किया था। इसके बाद हम दोनों घर आ गए थे। इतना सुनते ही वृद्ध माँ और वैद्य सभी लोग समझ जाते हैं कि यह भगवान शंकर का चमत्कार है। कुछ ही समय पश्चात श्यामू उठ जाता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। वृद्ध माँ यह देखकर बहुत ही खुश होती है और शंभू से, भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करती है कि मैंने आप पर शक किया, आपकी भक्ति पर शक किया,
इसके लिए वह क्षमा मांगती है और साथ ही साथ धन्यवाद देती है।